हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हां, करंट अफेयर का और एक धांसू वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे दिव्या देशमुख अभी वुमेंस वर्ल्ड कप जीती, 32nd फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, 14th यूएफए वुमेंस यूरो कप, नाहिद टू ऑबिचुरी है 3, मेघनाथ देसाई, प्रमिला ताई मेदे, हल्क होगन जी का। अच्छा, कुछ अपॉइंटमेंट्स है, कुछ अवार्ड्स हैं और बहुत सारा स्टेट से भी रिलेटेड बहुत सारा स्टेट न्यूज़ भी है, जैसे कि पेन ट्रांसलेट अवार्ड, इसमें मिस अर्थ इंटरनेशनल अवार्ड है और भी बहुत सारा है। सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, दिव्या देशमुख, इन्होंने फीडे वुमेंस वर्ल्ड कप जीता 2025 वाला। किसको हराया? कोनेरू हम्पी, वो भी इंडियन से ही है। और थर्ड कौन हुए? तैन जोई, चाइना से। और ये तीसरा एडिशन था वुमेंस चेस वर्ल्ड कप का, जो कि बातू जॉर्जिया में हुआ 5 से लेकर 29 जुलाई तक। टोटल 107 प्लेयर हिस्सा लेते हैं, 46 फेडरेशन की तरफ से। प्राइज मनी इसमें तक कितना था? $50,000। 2021 में ये पहली बार हुआ था, सोची रसिया में। ग्रैंड मास्टर एलेक्जेंड्रा और कॉस्टेनियोक जीती थी। सेकेंड 2023 में होता बाकू अजरबैजान में, ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ये जीती थी। ठीक है, तो फीडे वुमेंस वर्ल्ड कप अभी रिसेंटली हुआ था। और कोनेरू हम्पी जो है, उनका उम्र 38 ईयर्स है। और ये जो दिव्या देशमुख जीती है, इनका उम्र सिर्फ 19 है, यानी कि एक टीनेजर्स है। आइए थोड़ा और भी इनका डिटेल में देख लेते हैं। तो दिव्या जो है, दिव्या देशमुख, ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने वुमेंस का वर्ल्ड कप जीता फीडे का। ठीक है, ये तीसरा एडिशन था, जैसे कि अभी मैंने कहा। और ये 4th फीमेल बनती इंडिया से जो कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली। पहले तो ग्रैंड मास्टर बनी थी कोनेरू हम्पी 2002 में, सेकंड बनी थी द्रोणावली हरिका 2011 में, और थर्ड आर वैशाली, महिला में बात हो रहा है। और ये जो दिव्या देशमुख है, ये 88 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया भी बन चुकी हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 हफ्ता पहले ही मैंने 87 ग्रैंड मास्टर के बारे में कराया था, हरि कृष्णन ए के बारे में। ठीक है, और उसमें फिरे के बारे में, विश्वनाथन आनंद जी के बारे में, सबके बारे में दिया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो 19 वर्षीय ये जो दिव्या है, ये नागपुर से है, जो कि महाराष्ट्र में है। और इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जो होने वाला है। एक्चुअली कैंडिडेट टूर्नामेंट में क्या होता है, बहुत सारा प्लेयर लोग चैलेंज करते हैं जो कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रहता है। वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन कौन है? जू वेंजुन, चाइना से। और मेंस का कौन है? वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, पिछले ही साल हुए थे। और इंडिया इसी बार फीडे मेंस वर्ल्ड कप 2025 भी होस्ट करने वाला है अक्टूबर में, और ये गोवा में होगा। ठीक है, और फीडे के बारे में तो इससे पहले बहुत वीडियो में मैंने कह चुका, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अब देख लेते हैं 32nd फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में। ये हुआ रायन रूट, जर्मनी का एरिया है, वहाँ पर 16 से लेकर 27 जुलाई। और इंडिया जीतता है सिर्फ 12 मेडल, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज का साथ। और इंडिया का रैंक था इस बार 20 रैंक था। परिनीत कौर और कुशल दलाल आर्चरी मिक्स कंपाउंड टीम में गोल्ड जीतते हैं, और साहिल यादव आर्चरी मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में गोल्ड जीतते हैं। और इसमें फर्स्ट होता है रैंक जापान 34, 21, 24, टोटल 79 मेडल्स का साथ। सेकेंड चाइना 30, 27, 17, टोटल 74 का साथ। और थर्ड यूएस 28, 27, 29, टोटल 84 मेडल्स का साथ। और पिछला एडिशन यानी कि 31st जो एडिशन था चेंगडू चाइना में हुआ था 2023 में। एक्चुअली वो 2021 वाला था, बट कोविड के लिए नहीं हुआ था, इसलिए 2023 में हुआ था। उसमें इंडिया का रैंक बहुत बढ़िया था, 7 था। और इंडिया टोटल 26 मेडल जीता, 11, 5 और 10 का साथ। एक्चुअली उसमें शूटिंग में बहुत ज़्यादा जीता था, और इस बार शूटिंग को हटा दिया गया था। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करते हैं? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन फीसू, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटायर, जो कि एक फ्रेंच लैंग्वेज में। हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है। पहले का इसका नाम था यूनिवर्सियाड। 17 से 25 साल का एथलीट लोग इसमें अलाउड है खेलने के लिए। हर 2 साल में इसको कराया जाता है। पहली बार 1959 तुरीन, इटली में हुआ था। और 2027 जो है वो कहाँ होने वाला है? चैंगचियोंग प्रोविंस, साउथ कोरिया में। देखिएगा, कोरिया, चाइना, इस सब में ना प्रोविंस बहुत ज़्यादा है। और 2029 जो मतलब होने वाला है, उसका बाद 27 का बाद 2 साल बाद नॉर्थ कैरोलिना यूएस में होने वाला है। ठीक है, तो ये सब भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 14th यूएफए वुमेंस यूरो कप 2025 कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड का 8 सिटी में कराया गया। 2 से लेकर 27 जुलाई, 16 टीम पार्टिसिपेट करता है इसमें। इंग्लैंड जीतता है इस बार स्पेन को हराकर, 1-1 रेगुलेशन टाइम में होता है, 3-1 पेनल्टी में। और फाइनल होता है सेंट जैकोब पार्क बेसेल में। ये इंग्लैंड का सेकंड टाइटल रहा। पिछले एडिशन जो 2022 इंग्लैंड में हुआ था, उसमें भी इंग्लैंड जीता था। इस बार का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होता है? आयताना बोनमाती, स्पेन से। टॉप स्कोरर एस्तेर गोंजालेस, 4 गोल, स्पेन से। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिशेल आइंगमैंग, इंग्लैंड से। और पहली बार ये 1984 में हुआ था, हालांकि कुछ पर्टिकुलर होस्ट नहीं था, उसमें चैंपियन हुए थे नॉर्वे। और अभी तक का इतिहास में यूएफए वुमेंस यूरो कप का जो महिला लोग का इतिहास है, उसमें सबसे ज़्यादा चैंपियन जर्मनी होता है, 8 मरतबा, इसको याद रखिएगा। और आयतना बोनमाती है, इनको देखिएगा पिछला साल का बैलन डी और भी मिला था। अच्छा, IBSA वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025
अभी कहाँ हुआ, मनामा, जो कि बहरीन का कैपिटल है। विनर होते हैं रिले पावेल वेल्स के, इन्होंने पंकज अडवाणी जी को हराया, जो कि 28 मत्ता का चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन IBSF का। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2025 कहाँ हुआ, कायरो इजिप्ट में, और अनाहत सिंह ने ब्रॉन्ज जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पिछला बार दीपिका पल्लिकल 2010 में जीती थी। और ये अनाहत सिंह जो है ये तो अभी बहुत ज़्यादा जीत रही है, आने वाला अभी सीनियर लेवल में भी बहुत कुछ जीतने वाली लिख के रखिए। 20th एशियन रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 का हुआ जेचियोन साउथ कोरिया में, और इंडिया का श्रेयसी जोशी जो कि पुणे से बिलोंग करती 2 गोल्ड जीता, हालांकि और भी बहुत सारा मेडल आया इंडिया का। 36 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2025 कहाँ होता है, क्यूजन सिटी फिलीपींस में, और इंडिया इसमें 2 गोल्ड 2 सिल्वर का साथ 4 मेडल जीतता है। इससे पहले देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी मैंने कराया था। अच्छा, चौथा एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इसी साल 25 सितंबर में होने वाला है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या रखा गया, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, चिराग पासवान। 14 बोल कुरुक्षेत्र 2025 27 जुलाई से चालू हुआ, 4 अगस्त तक चलने वाला है, जोधपुर में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर का, और ये पहली बार 2005 में हुआ था। अब मुझे कमेंट करके बताइए तो चिराग पासवान कौन सा प्रदेश का नेता है और उसका पार्टी का नाम क्या है। न्यू वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ को बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को इन्होंने सक्सीड किया जनरल NS राजा सुब्रमणी को। न्यू वाइस चीफ ऑफ नवाल स्टाफ भी बनाया गया, वाइस एडमिरल संजय वत्सयन को, इन्होंने सक्सीड किया एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी को। अब आप मुझे बताइए अभी इंडिया का आर्मी चीफ कौन है और नेवी चीफ कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताइए, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ नेस्ले इंडिया किसको बनाया गया, मनीष तिवारी, इन्होंने सक्सीड किया सुरेश नारायणन को, जो कि नेस्ले इंडिया में 44 साल काम किए। नेस्ले जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूड और बिवरेज कंपनी है, स्टैब्लिशमेंट इसका 1866 में होता है हेनरी नेस्ले द्वारा। गुड फूड गुड लाइफ इन लोग का मोटो 191 कंट्री में मौजूद है। हेडक्वार्टर वेवे स्विट्जरलैंड में, मौजूदा CEO लॉरेंट फ्रेक्सी है। न्यू ग्लोबल CEO प्रॉक्टर एंड गैम्पल, बहुत बड़ा कंपनी है अभी। शैलेश जेजुरीकर इंडिया ने 1-1-26 से संभालेंगे, इन्होंने ये सक्सीड करेंगे जॉन मॉयलर को। और ये सट्टे नेडला के क्लासमेट भी रह चुके हैं, 8 क्लास में इन्होंने एक साथ पढ़ा था। शैलेश ग्रेजुएट की इकोनॉमिक्स फ्रॉम एल्फिनस्टाइन कॉलेज मुंबई से, और MBA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से। और PNG जो मल्टीनेशनल कंज्यूमर गुड्स कॉर्पोरेशन है 1837 में बनता है, हेडक्वार्टर सिंसिनाटी US में। फाउंडर विलियम प्रॉक्टर और जेम्स कैम्पबेल। मेघनाथ देसाई, इनका अभी ओबिचुरी 2-3 देख लेते हैं। मेघनाथ देसाई जी को बैरन देसाई भी कहा जाता है, रिसेंटली निधन होता है इनका। ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमी से ऑथर भी है, मेंबर भी रह चुके हैं UK हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लेबर पार्टी से। और इनका जन्म वडोदरा गुजरात में होता है, अभी लंदन में इनका निधन हुआ। पद्म भूषण इनको 2008 में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघनाथ देसाई एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने मुंबई में बनाया, बहुत सारा बुक्स है इनका, कुछ देख लेते हैं। मार्क्सियन इकोनॉमिक्स थ्योरी, अप्लाइड इकोमेट्रिक्स, मार्क्स रिवेंज, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरूज हीरो, दिलीप कुमार, ठीक है। और भी 2 ओबिचुरी देख लेते हैं। प्रमीला ताई मेधे, ये फॉर्मर RSS चीफ रह चुकी है, प्रमुख संचालिका राष्ट्रीय सेविका समिति जो वुमेन्स विंग है RSS का, 2006 से 12 में ये हेड थी। और मौजूदा प्रेजेंट चीफ कौन है, RSS मतलब राष्ट्रीय सेविका समिति का V शांता कुमारी। और RSS जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो लड़का वाला है वो उसका 1925 में स्टैब्लिशमेंट होता है, केशव बलिराम हेगड़े हेडक्वार्टर नागपुर में, और मौजूदा चीफ है मोहन भागवत, ठीक है। और एक नाम देख लीजिए, हल्क होगन, इनको तो सब पहचानता होगा, टेरी जेने बोली इनका असली नाम था। अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर ये रह चुके हैं, मीडिया पर्सनैलिटी भी रह चुके हैं। और ये WWF में पहले लड़ते थे, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, बाद में इसका नाम WWE कर दिया गया था। WWE क्या ई का फुल फॉर्म क्या बताइए तो, रॉकी 3 मूवी, नो होल्ड्स बैरेड, सैंटा विद मसल, बहुत सारा मूवी में भी इन्होंने काम किया है। टाइफून ब्लॉक 4 अभी रिसेंटली एक पहला हाइपरसोनिक मिसाइल टर्की है, इसको लॉन्च करता है। हाइपरसोनिक का यानी कि 5 मैच या उससे ज़्यादा का जो स्पीड होगा, यानी कि साउंड का स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। और ओनली सेकेंड NATO कंट्री बनता है जो कि ये वाला हथियार है उनके पास US के बाद। टर्की कैपिटल अंकारा है, करेंसी लीरा है, प्रेसिडेंट है रेसेप तय्यिप एर्दोगन। NATO का बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलायंस है, 4 अप्रैल 1949 में बनता है, हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। 32 मेंबर आज का डेट में, जिसमें से 30 यूरोपियन नेशन है और 2 अमेरिकन है, US और कनाडा। 32nd जो नेशन था स्वीडन, 31st नेशन जो ज्वाइन किया था फिनलैंड, सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे। और इसी में ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन रशिया का झमेला हो रहा है। अच्छा, ईरान ने अभी नाइट 2 लॉन्च किया जो कि एक टेलीकॉम एंड रिसर्च सैटेलाइट है, रशिया का सोयूज रॉकेट का द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फॉर्मर ईरान का पहले का नाम पर्सिया था, अभी इसका कैपिटल है तेहरान। करेंसी था इरानियन रियाल है, अभी भी। इरानियन रिवोल्यूशन 1979 में हुआ था। मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खमेनी, और मौजूदा जो प्रेसिडेंट है अभी हाल ही में बने थे मसूद पेजिशकियान, इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने का बाद। नासा लॉन्च किया ट्रेसर्स मिशन, क्या करेगा ये, स्टडी करेगा अर्थ मैग्नेटिक डिफेंस अगेंस्ट स्पेस स्टॉर्म्स। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 29 जुलाई 1958 में बनता है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। फाउंडर इसका है ड्वाइट आइजनहावर, ठीक है।
तो करंट अफेयर का ना हफ्ता में आपको देखना ही बढ़िया रहेगा। रामसर COP15 कहाँ पर अभी हुआ? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। इंडिया का जो रेजोल्यूशन था प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, उसको पास करा दिया गया। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में रामसर सिटी ईरान में साइन हुआ था। 21 दिसंबर 1975 में इफेक्ट में आता है और इंडिया साइन करता है 1 फरवरी 1982। और आज के डेट में इंडिया का कितना सारा रामसर साइट है? 92। ये सब बढ़ते रहता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा बढ़ते रहता है। लद्दाख ने अभी डिक्लेयर किया 12 अगस्त को क्या करेंगे लोग? सफाई आंदोलन डे मतलब पालन करेंगे क्लीन और कंजर्वेशन इंडस रिवर के लिए। लद्दाख यूटी कब बनता है? 31 अक्टूबर 2019 में। मौजूदा कैपिटल लेह और कारगिल में 2 जगह। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है कविंदर गुप्ता। अभी पिछले हफ्ते मैंने कराया तो उसमें कहा था पैंगोंग सो लेक यहीं पर है। लोजर फेस्टिवल भी यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र ने क्या इंट्रोड्यूस किया? 10% EWS कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और महाराष्ट्र ऑब्जर्व करेगा 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के हिसाब से किन का जन्मदिन मनाया जाता है? MS स्वामीनाथन जी को ऑनर करने के लिए, ठीक है। और MS स्वामीनाथन जी को 2024 में ही भारत रत्न से नवाजा गया था, इसको याद रखिएगा। 5 जन को मिला था 2024 में। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक रख दिया गया झारखंड गवर्नमेंट द्वारा। और इंडिया का पहला हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जबलपुर में खुलने वाला है मध्य प्रदेश में। 2027-28 का सेशन से चालू होगा। और झारखंड ने मदर टेरेसा का नाम क्यों रखा पता है? क्योंकि झारखंड में बहुत सारा क्रिश्चियन लोग बसा हुआ है, जितना ट्राइब से सबको कन्वर्ट करा दिया गया। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला टूरिज्म को मिला है, कौन से कैटेगरी का? ये मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। इंडिया का पहला AI+ कैंपस कहाँ पर खुलने वाला है? अमरावती में, जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है। कौन खोलेगा? PITS पिलानी राजस्थान। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी कौन बनाया? भारतनाट्यम 170 घंटा कंटिन्यूस डांस करने के लिए रिमोना एवेट्टे पेरेरा, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक से, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। मिस अर्थ इंटरनेशनल 2025 कौन बनती है? विदु, इसी का पटना से ही है, ठीक है। और ये पहले टेलीविज़न होस्ट भी कर चुकी है। और इनका एक ग्लैम गोवा बोल के सस्टेनेबल फैशन प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 किसको मिला? गीतांजलि श्री को। उनका किताब वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर ट्रांसलेट कौन की? वही डेजी रॉकवेल। और ये इंग्लिश पेन UK बेस्ड ह्यूमन राइट्स एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन लोग देता है। और इससे पहले इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में भी इनको मिल चुका है, पहला इंडियन के हिसाब से, टॉम ऑफ सैंड के लिए, यानी कि रेत समाधि के लिए, उसको ट्रांसलेट वही डेजी रॉकवेल की थी ट्रांसलेटर, ठीक है। और इस बार बानू मुश्ताक को मिला, याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। जितना इंपॉर्टेंट करें सब यहाँ कवर हो गया। टेक केयर।